अपने आप को बेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको फोर्स, जैसे ये बेंड करते जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बढ़ते जाता है, साइन थीटा बढ़ेगा तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, जो उसको टर्न होने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट ऐसा है, जैसे मान लो सर्कुलर मोशन इन कॉनकेव ब्रिज, मिरर में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। कॉनकेव ब्रिज कैसा होगा, कुछ इस तरह का, है ना। अब इसमें सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ खींचेगा उसको नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ खींचेगा, ऊपर, है ना। तो अब ऐसे बताओ कि यहाँ इसको ऐसे चलना ना, मतलब सेंटर तो यहाँ कहीं है, तो इसकी स्पीड आप कितनी कंसीडर कर लो, v। तो m into v square upon r is what, that is the centripetal force, and this force is provided by the necessary force of, sorry, this force is provided by normal reaction minus mg। हाँ यार, तो यहाँ से m into v square, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, m into v square upon r plus mg। दूसरा केस, अगर कॉन्वेक्स ब्रिज है तो, कॉन्वेक्स ब्रिज है तो जैसे कुछ इस तरह का ब्रिज दिया हुआ है आपको, अब इस पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, इधर क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या आएगा, mg। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, मोशन ऐसे परफॉर्म करना है, मतलब सेंटर यहाँ है, तो सेंटर के टुवर्ड्स कौन सा फोर्स दिख रहा है तुम्हें, mg। तो mg और m का जो डिफरेंस है, इट इज परफॉर्मिंग, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेसरी फोर्स, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉर्मल रिएक्शन इज mg माइनस m इंटू वी स्क्वायर बाई r। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देख लो दोनों में, समझ आया। तो मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन पूछा तो mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन पूछा तो mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, बस ये जान, सॉरी mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r और mg प्लस mv स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। हर क्वेश्चन में वही करो, इधर नेट फोर्स कितना है, n माइनस mg, ma इज इक्वल टू ma के डायरेक्शन का फोर्स माइनस b का इधर ma की डायरेक्शन का फोर्स माइनस, इधर ma की आवाज नहीं,
दोनों का वेक्टर सम करना। हो गया लिख के सबका? जब तुमको डाउट है तो मैंने करवाया, अभी आज ही करवाया, रात तक लेट करवाया। देखो रिलेटिव मोशन आता है, एक को रोकने या दूसरे को चलाने, इसमें हमेशा एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, v परपेंडिकुलर, v जो वेलोसिटी v वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r, बस वही करते जाना, ओमेगा वही मैक्सिमम क्या v मैक्सिमम नहीं ढूंढ रहे, ओमेगा ढूंढ रहा है a ओमेगा ऑफ a विद रिस्पेक्ट ओमेगा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम r वाला ये 2 ये यहाँ हो
ये हो गया लिख के सबका। बोल। Question number average acceleration vector for a particle having uniform circular motion over the complete revolution. Average acceleration ना? It is always directed towards center. बस एक नॉर्मल। तो यहाँ पे ये मान लो इधर आया, यहाँ पे पहुंचेगा तो इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल करेंगे, तो एवरेज एक्सीलरेशन। अच्छा आवाज नहीं, ये हो गया सबका। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। किसमें ओमेगा? हाँ 2 हाँ बोलो। फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी बोलो। What should be the value of mu? म्यू नहीं, v निकालो, म्यू दिया हुआ है, म्यू है, m मास हो गया उसका। क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी और सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी का फॉर्मूला रेडियस r। हाँ रेडियस r। नहीं क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन, पार्टिकल डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। पार्टिकल डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्कल, डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं ये डायग्राम यही है, म्यू वगैरह नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन द स्मूथ इनर सरफेस, on the smooth inner surface of the funnel. Describe smooth horizontal surface। अगर describe smooth नहीं है भाई describe horizontal circle on the smooth inner surface of the funnel at height h, at height h, at height h. Find the speed of the particle. Find the speed of the particle. Find the speed of the particle.
ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। सेकंड ऑप्शन वीडियो बना वीडियो Is there any force directed towards the कोई force circular motion कैसे होगा? Normal reaction is always. हाँ बोलो भाई। हाँ R रूट R को R लेंगे। R रेडियस है ना? अगर रेडियस को R से डिनोट करते हैं बोलो भाई। जो सर्कुलर मोशन में है वो वाले सर्कुलर मोशन में इसका रेडियस अलग आएगा, इसका रेडियस है। ये कितने में बोला है? हाइट h पे जब हुआ है अरे आंसर आया? किसके कॉम्पोनेंट बना रहे हो तुम? पहले ये बताओ। नॉर्मल रिएक्शन के कॉम्पोनेंट बनेंगे क्योंकि एफजी का कोई कॉम्पोनेंट यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन के 2 कॉम्पोनेंट बनेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये देखो, ये कहीं रेडियस होगा, यही है ना रेडियस, आया ना? अच्छा ध्यान से देखो, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इधर कितना है? n cos, और इधर कितना आएगा? n sin थीटा। तो n sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? mg। n sin थीटा किससे बैलेंस होगा? mg से। n cos थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? m इंटू वी स्क्वायर बाई आर बराबर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो tan थीटा आएगा। tan थीटा इज r इंटू जी अपॉन वी स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पे tan थीटा अपॉन r करो, tan थीटा अपॉन r इज इक्वल टू क्या आएगा? g अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? ये थीटा है, ये r है, ये h। tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h। तो
तो यहाँ से tan थीटा अपॉन r इज इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन h। तो इधर कितना आएगा 1 अपॉन h इज इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू रूट ओवर gh। r क्या लेंगे, क्या जरूरत है r लेने की, क्वेश्चन में दिया नहीं तो क्यों सोच रहे थे। जो मन करे वो कंसिडर करो, बाद में गाया भी होने वाला है। समझ आया, इसलिए बोला था r लेंगे। सारे कोर्सेज तो प्रॉपर इस्तेमाल करते होते हैं, लेकिन ये डायग्राम ड्रॉ करो, क्वेश्चन लिखो। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, मेरे क्वेश्चन लिख, रिपीट नहीं करूंगा। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी of the disk, maximum angular velocity of the disk such that the coin, ये coin है, coin remain at rest, coin remains at rest, remains at rest. बाकी है, हो गया। हाँ तो मैंने थोड़ी क्वेश्चन ये बोला, हाँ गेम कहते थे बस थोड़ा की यस शुरू हो। क्या आंसर आएगा? एंगुलर बोलोगे तो मान लो मैक्सिमम एंगुलर। अब ये
स्प्रिंग वगैरह कुछ नहीं है, ये इसके सरकमफरेंस पे, हाँ एज पे, यहाँ इसका रेडियस आर है, बाद में पूछो रेडियस क्या है, रेडियस आर। इस बार हाइट मत पूछो, हाइट है सॉल्व भी करना आजकल डराई लोग डरे बीजेपी वाले तो कुछ दिन पहले तो डरे थे, तुम्हारे बाजू में वो धनुष गाड़ वाले पलटी हुई है पलटी देख रहा है, अभी पलटी कर रहे नहीं होगा समस्या। हाँ ये सब्जेक्ट एनवीटी टाइप विदाउट ऑप्शन, बोलो भाई न्यूमेरिकल वाले में आंसर नहीं आएगा और क्या ये कौन सा स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब पहली चीज ये कौन से फ्रेम में, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटेड में, नॉन इनर्शियल में स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आया ना। अगर ये स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो स्यूडो फोर्स के लिए इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आएगा mr ओमेगा, इधर एक्ट होगा mg, इधर एक्ट होगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर एक्ट होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी है, इससे ज्यादा देखो ये इंक्रीज हो सकता है बट ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये म्यू इंटू एन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है अगर ये चेंज नहीं कर रहे हो बट उसकी वेलोसिटी तो हम चेंज कर सकते हैं ना, तो ये वेरिएबल है बट ये क्या है कांस्टेंट। ये इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है जिसको हम बोलते हैं एफ लिमिटिंग, और ये होता है म्यू एस इंटू एन। हाँ यार इससे ज्यादा हो सकता है क्या, ये नहीं, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये कितना हो गया एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू कितना आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। उससे ज्यादा हुआ तो ये कॉइन चलने लगेगा, बट हमें कॉइन को चलाना है कि रोकना है, रोकना है। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम ने एम को मार दिया तो म्यू जी डिवाइडेड बाई आर, बट ये म्यू एस है ना। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से अगर आप इस डिस्क को रोटेट करते हो, ठीक है, तो ये कॉइन क्या रहेगा, इट विल रिमेन एट इट। छापो फटाफट। वेलोसिटी और फ्रिक्शन को यूनिट कर दिया, अलग अलग क्वांटिटी है।
बैठ के डाले नॉर्मली आजा श्रीधर बुक दिखाओ श्रीधर क्या लास्ट 2 बेंच है और बुक दिखा बोल रहे बुक दिखा दो लास्ट बेंच वाले बुक दिखाओ फटाफट वो हीरो अभी मत देख हाँ दिखाओ सुबह से कितना लेकर एक बार और पकड़ा गया था तुमको मैंने बोला भी था लिख के लाने के लिए तुमने लाया नहीं हाँ फटाफट अभी देख मत पेज दो नहीं बुक ये उधर दे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओमेगा पूछा है ना मैंने ऐसे क्या पूछा एंगुलर वेलोसिटी अगर वेलोसिटी पूछा तो काइनेमेटिक्स तक तो बोला है ना काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अगर यहाँ पे इस पॉइंट को रखोगे तो पॉइंट जैसे आपको मैं रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ तो आपके ऊपर फोर्स एक्ट होता है कि नहीं
एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1, ये फ्रेम अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो एक्सीलरेशन है कि नहीं? हाँ यार, प्रेजेंट आगे बढ़ाने में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बहुत मस्ती हो रही क्वेश्चन लिखो, फाइंड ओमेगा सच दैट फाइंड ओमेगा सच दैट find omega such that block remains at rest, such that block remains at rest. Find omega such that block remains at rest. ये वाला जो ब्लॉक देख रहे हो ना, ये वाला, ये रेस्ट पे होना चाहिए। और ये कैसा है? ये एक इंक्लाइन प्लेन है कुछ इस तरह से, और ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है? यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये L इज द लेंथ ऑफ द स्मूथ क्या हुआ? होगा ना? क्या हुआ? ऑप्शन है एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Pseudo force always away from center.
क्या भाई कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? सोचो एफबीडी बनाओगे। तुमको लिफ्ट में रखेंगे तुम्हारा वेट नहीं रहेगा। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है इसमें बैठना हमेशा सेकंड ऑप्शन नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर है? एफबीडी में थोड़ा करेक्शन है। आंसर करेक्ट बट कैसे आया मैं को ही नहीं समझा। एफबीडी के बराबर नहीं तो आंसर एफबीडी किसका बना रहे हो? ब्लॉक का बनाओ। आपने सरफेस का बनाया। अरे उसको क्यों बता रहे हो? तुम अपना करो भाई, क्यों पूछ रहे हो? मैं पूछ सकता हूँ, तुम थोड़ी ना पूछ सकते। क्योंकि मैं बताऊंगा ना, मैं तो उनको सॉल्व करने बोले। बराबर क्या बराबर है, पता है, फिर भी तुम पूछ रहे हो। जानबूझ के मतलब गलती करोगे, है ना? हीट हो गए। हाँ यार, नहीं बोले हाँ हाँ कि ना? हाँ कि ना? आंसर आया? सॉल्व करोगे तब आएगा। वेट करने का आंसर नहीं आता। इधर देखो, इधर आएगा नॉर्मल है ना? नॉर्मल रिएक्शन के कितने कॉम्पोनेंट होंगे? इधर आएगा mg, ये थीटा, ये n cos थीटा, ये n sin थीटा। ये जब इस सर्कुलर मोशन में, जब ये सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर खींचेगा ना इसको, ml ओमेगा स्क्वायर, n sin थीटा अपॉन n cos थीटा। बोलो फटाफट वैल्यू क्या आएगी? ml ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg। m ने m को मार दिया, n ने n को मार दिया। tan थीटा इज इक्वल टू l ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। g tan थीटा अपॉन l इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इतना इजी था, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। एफबीडी बनाओगे अपने आप क्वेश्चन में आपको फोर्स बैलेंस होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बोला है कि रेस्ट पे रखना है, मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर होना चाहिए 0।
Right.